सलाम नमस्कार पहला सरकार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मयांक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं तुम सॉन्ग रिव्यू पे बाय ऑस्मो स्पीक्स। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था तुम सॉन्ग ऑफिशियल वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था और काफ़ी अच्छा भी बोला था। मैंने कितनी रेटिंग दी है उस गाने को आप जो पिछला वाला मेरा वीडियो है वो देख सकते हो। इससे पहले कि मैं इस पर रिएक्शन दूं, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बाकायदा से फॉलो कर लेना यार। देखो वहाँ पे आपके हो सकते हैं रिक्वेस्ट पूरे मिल सकता है, शाउट आउट, बहुत कुछ बातें शातें। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। 2 साल से यहीं पे लटका हूँ। ऑस्मो स्पीक्स रोस्ट होने वाला है गाने का है अभी का। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज हम जिस गाने का रिव्यू करेंगे आई एम वेरी एक्साइटेड। उसका नाम है तुम सॉन्ग। लगाओ राजा जी तेरे जेड़ा नहीं संभाल पाएगा बड़ा होएगा। लाल शाबाश कलंदर है लाजा नी भाई क्या से क्या बना दिया भाई ने। राजा जी, ये तो गलत गाना नहीं है, मैं तुम सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। अरे यार समो भाई सॉरी, वो ऑडियो दूसरी लग गई, मैं अभी लगाता हूँ। रहने दे, कॉपीराइट स्ट्राइक ना लग जाए, रहने दे। तो जी गाने की शुरुआत में गाड़ी का दरवाजा खुलता है और काले भेस में आंखों को चुभने वाली गोरी टांगें बाहर आ जाती हैं, जिन्होंने समोसों के आकार वाली ही लाली जुत्ती पहनी होती है। बैकग्राउंड नॉलेज ये कि आसिम भाई की महबूबा की डेनमार्क में सेटल्ड एक कजन के साथ शादी हो गई है, तो वो उसके गम में बार पे बैठे हुए दारू पी रहे थे। एक गटका के बारटेंडर को बोलते हैं कि एक और दे भाई, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। तभी होती है अरीका हक की खलनायक वाली एंट्री। भाई साहब खलनायक हूँ मैं। राम जाने की तरह सर पे पट्टी बांध के फ्रेम में अचानक एंट्री मारते हैं आसिम भाई। मौका देख के चौका मारने के लिए अरीका आसिम के साथ बैठ जाती है और बैठते ही ऐसी लाइनें कराती है कि एक दफा लड़कों को भी शर्म आ जाए और वो अपना क्लीवेज ढकने लग जाए। फिर क्या, एक तो लड़का ऊपर से टल्ली तो पिघल जाता है और मजीद इंप्रेस करने के लिए गाना गाना शुरू कर देता है। एक शॉट में अचानक कपड़ों समेत आसिम भाई टब में नहा रहे और पानी की बूंदे अपने बदन पे बिखेरते जा रहे हैं। लड़की तो गाने से शदीद इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है इतना अच्छा गाते हो तुम, टी सीरीज में क्यों नहीं ट्राई करते। इनकी सेटिंग वेटिंग हो जाती है और अरीका बंगाली बाबे की नशे वाली फक्की इसके ड्रिंक में डाल देती है और ड्रिंक स्वैप कर देती है। ओ बहन, प्लॉट ट्विस्ट। चीयर्स करने के बाद जब ये जान नोश फरमाते हैं तो आसिम भाई का गंदी एक्टिंग में सर चकराने लगता है और वो धड़म करके आगे ऐसे गिर जाते हैं जैसे जुरासिक पार्क में कोई जख्मी डायनासोर गिर गया। और फिर आता है गाने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसका कोरस, जो कि तुम लग नहीं रहा बल्कि कोई विंडोज एक्सपी का एरर लग रहा है। तभी अरीका उसके जेब से पैसे चुरा लेती है और बारटेंडर उसको तिरछी स्माइल से देख रहा होता है। गर्ल आई नो व्हाट यू डिड हियर। लड़की गाड़ी की चाबी चक्के फरार हो जाती है और उधर आसिम भाई टू करते रहते। जब होश आता है तो कंधे से डेंड्रफ हटा के वो भी निकल लेते। शमून भाई उसी बंदी को सेवर पे पुलाव खिलाने ले जाते हैं कि वहाँ पे उनका हो जाता है चेस्ट वाली बोटी पे झगड़ा। अब आपको तो पता है कि मर्द को चेस्ट बहुत पसंद है, तो वो कहता है भाई मैं शेयर नहीं कर रहा। मामला हीटअप हो जाता है। उसी वक्त अरीका फोन पे उबर रिक्शा मंगाती है कि भाई मैं जा रही हूँ। तभी अपना हीरो कहता है जानू टेंशन मत लो, ये लो मैं तुम्हारे लिए अनारकली से ईरानी याकूत वाली अंगूठी लेके आया हूँ, इसको पकड़ो और मुझसे शादी कर लो। ये बात सुन के अरीका हक बोलती है कि शमून वो तब शादी, तुम शमून इस्माइल हो या शमून इदरीस हो, व्हाई आर यू फोर्सिंग मी ऑन शादी कर लो, शादी कर ले। लड़की अपने रीजंस देती है कि अभी मेरी उम्र क्या है, मुझे तो वीपीएन का भी पता लगा। मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ, मैंने तो अभी नुसरत फतेह अली खान सुनना शुरू भी नहीं किया। अभी तो आइल्स का टेस्ट देना है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे जर्मनी जाना है, वहाँ पे पढ़ाई मुकम्मल करनी है। क्यों मुझे बालिका वधू बनाना चाह रहे हो? जिस पे शमून भाई कहते कभी भी तू रहने दे। पिछले 5 साल से 18वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हर सालगिरह पे यही पूछते हैं कि हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा। फिर शमून भाई उस लड़की को खर्चे और उसके लिए की गई ख्वारियां गिनवाते हैं कि जी याद करो हर महीने में तुम्हारे लिए सुपर कार्ड करा लिया करता था, तेरे भाइयों से तेरे लिए मैंने कुट भी खाई, उन्होंने जो मुझे मैदे पे लाते मारी उनका हिसाब कौन देगा। याद करो वो जमाना जब तुम वॉशरूम के एग्जॉस्ट फैन वाले जाले से हाथ निकालती थी और मैं गली में खड़ा हुआ तुम्हारे अब्बू से चोरी छुपे तुम्हें नया मोबाइल पकड़ा लिया करता था। कितनी ख्वारियां काटी है मैंने तुम्हारे लिए। अब तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। क्या मसला क्या है मेरा? मैं एवरेज अच्छी नहीं दे रहा आजकल। मसला चल ही रहा होता है कि अमानुल्लाह गलत टेबल पे ऑर्डर लेके आ जाता है और देखता है कि भाई यहाँ पे तो कोई घर टूट रहा है। अरीका हक दूर फिटे मुंह कहती है भाई, वो तब जाती है उठा के चॉपस्टिक मारती है, नैपकिन मारती है। शमून भाई इधर अपने लगे हुए के जा गोल्डगर जा, तुझसे प्यार नहीं करना, पोंपो हो जा मेरी जिंदगी से। फिर दोबारा आता है कोरस और इस दफा आसिम भाई डांस भी कर रहे होते हैं। ये स्टेप मैं आपको डाइसेक्ट करके बताता हूँ, ईजी है। आपने रोटी तवे पर रखने की तैयारी करनी है,
फिर अचानक आपको याद आया कि अरे आप तो एक मिसोजिनिस्ट मर्द हो और ये तो आपका काम है ही नहीं। नहीं आसिम आ जाता फिर हर दोस्त की तरह, मैंने कहा था ना तुझे, देखा काट के चली गई ना, मेरे साथ भी यही हुआ था, अब होश में आओ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बेकार होता है। उसी टेबल पे बॉयज पार्टी शुरू हो जाती है। अब रशियन बुलाने की प्लानिंग चल रही है और ये सुन के अमानुल्लाह भी पोंपो पोंपे झूम उठता है। अरे भाई तू किधर, बेगानी शादी में अमानुल्लाह दीवाना। पहली बार देखे कि दो दोस्तों का एक साथ कटने के बाद वो तीसरे को बोल रहे कि जा तू ट्राई मार ले। ये कैसे रकीब है और उससे ज्यादा ये कैसे दोस्त है। वो अब्बा नहीं कहते थे कि अगर तेरे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कूदेगा? अगर दोस्त ऐसे होंगे ना तो वो कन्विंस कर ही देंगे। अरे यार देख कितनी गहराई है, सर खुल जाएगा। आजा आजा। फिर रामेश भाई अल्लाह चौक से कोई फूल पकड़ के लड़की की बालकनी पे वापडा वाली सीढ़ी रख के चढ़ने लग जाता है। अरिका भी कहती है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, इससे पहले मैंने जो अब्बे को नशे वाली गोली दी है उसका असर खत्म हो जाए, जल्दी आ जाओ। लेकिन नहीं, भाई साहब इधर सीढ़ी के एक एक कदम पे सुकून से रैप करते हुए जा रही और आते ही भाई साहब मुंह पे प्रपोजल दे मारते और वो भी क्या कि जेब हल्की है लेकिन हैप्पी एंडिंग करूंगा। बताओ भाई आज के जमाने में कोई मुफ्त में धक्का भी देता है? लड़की स्कूल के बाद कोई कूल सा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी अभी दूसरी जेब से शनेल का परफ्यूम निकालेगा, लेकिन नहीं भाई साहब लेके आए तो 300 रुपए वाला इतर जो जुम्मे के बाद मिलता है। फिर क्या फेंक दिया लड़की ने सस्ते तोहफे भी और लड़के को भी, ये कहते कहते के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। रामेश भाई गिर गए अपनी नजरों से भी और लड़की का बालकनी से भी, लेकिन उनका हेयर स्टाइल खराब नहीं हुआ। ये होता है हाई प्रोडक्शन, जब पैसा लगाते हैं ऐसे होता है। जाते जाते आसिम और शमून को वसीयत भी कर जाते हैं। गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े टपरियों के नीचे 10 करोड़ रुपए। फिर बारी आती है अपने लड़के तला अंजुम की। एक मिनट, ये जो तला अंजुम और तला यूनिस मिल जाते हैं ना, ये जो दुगनी शक्ति बन जाते हैं, मोल्टन लावा केक और वनीला आइसक्रीम का जो कॉम्बो है, ये बड़ा खतरनाक है। मेरा रोस्ट एक दफा चलता है, लोग भूल जाते हैं। आपका डिस्ट्रैक्ट अगर आपने बना दिया मेरे पे तो वो गाड़ियों में रिपीट होता रहेगा। मजाक कर रहा हूँ, सही है, पटी हुई है मेरी थोड़ी। फिर एक सीन आता है जिसमें अपना भाई लड़की से गिला शिकवा कर रहा होता है कि भाई तूने तो मुझे लूट लिया, तूने तो मुझे खोखला कर दिया, मैं वो बंदा था जो कुरकुरे खा के आखिरी मसाला भी चाट लिया करता था, तूने तो मुझे कर्जी बना दिया। मेरे पास कोई 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। ये जैकेट देख ले, अम्मी ने 9th क्लास में एक्सेल लेके दी थी कि बेटा जब बड़ा होगा तो पूरी आ जाएगी। अरिका को आ जाता है गुस्सा, वो तला अंजुम के सारे कपड़े उठा के भाई गली में फेंक देती है कि निकल जाओ मेरे घर से, उस घर से जिसका रेंट तुम देते हो। जिस पे तला अंजुम भाई साहब रैपर जिसका रेंट तुम देते हो। अरिका उसका मोबाइल पकड़ के बाय बाय करके उसका मोबाइल भी गिरा देती है। अबे भाई रिश्ता टूट रहा था, टूटने दो, कोलैटरल डैमेज करने की क्या जरूरत है। फोन टूटने के बाद लड़के ने अपने दोस्तों को यही बोला होगा जो हर बंदा फोन टूटने के बाद बोलता है, अरे फोन टूटने का मसला नहीं है, उसमें डेटा बहुत कीमती था, ये झूठ है, फोन टूटने का भी बहुत दुख होता है। फिर क्या हाथ बांध के तौबा कर दी अपने लड़के ने। उसी वक्त अरिका को मजीद गुस्सा आया और उसने हॉकी वाले माचिस से तला भाई के सारे कपड़े, वो कपड़े जो उन्होंने लंडे से चुन चुन के निकाले थे, जला डाले। और फिर उसके दोस्त जो हमेशा फिल्मों में पुलिस की तरह देर से आते हैं, आके यही कहते हैं मैंने कहा था ना काटेगी। देखा फिर मेरे होश खता हो गए जब मैंने देखा कि वो जले हुए कपड़ों की आग पे ट्विस्टर जेली को बारबेक्यू करके खा रहे। तो सीन समझ नहीं आया। अब क्या सीन है कि भाई लड़की तला अंजुम का बिना कपड़ों के काट के चली गई और उसी लड़की को तला यूनिस ने यस करा लिया। ये तो ब्रो कोड के सख्त खिलाफ है भाई। अपने दोस्त जिगर की एक्स गर्लफ्रेंड को आप गर्लफ्रेंड कैसे बना रहे हो? सीन शुरू होते ही तला यूनिस ज्वाइंट से ऐसा कंजर कश लगाते ना, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन इस कश को बयान करने के लिए मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है। भाई साहब ने आलम धुआं धुआं कर दिया, गाड़ी में स्मोक बॉक्स बना दिया है, लड़की का दम घुट रहा है। अगले 10 सेकंड में अगर रोका नहीं तो लड़की के फेफड़े डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, भाई साहब फुल बॉब मारले चल रहे। लड़की ने भी उसको नशेड़ी जान के इग्नोर कर दिया और अपना मैगजीन पढ़ने शुरू हो गई। खुले आम गाड़ी में मेथाम्फेटामिन रख के बंदा खड़ी हुई गाड़ी पे गेड़ियां मार रहा है। शीशा नीचे करने के बाद अरिका को एक और मुर्गा नजर आता है। वो नए लड़के को देख के अरिका की नीयत ऐसे 180 डिग्री घूमती है कि भाई इस बंदे का तो ऐसा काटूंगी कि ये सारी भैंसे जमीनें मेरे नाम कर देगा। अगले ने भी मर्द होने का पूरा सबूत दिया। वो जितनी गंदी नजरों से देख सकता था वो देखता है। अरिका तला उसके मुंह पे मैगजीन मार के गाड़ी बदल देती है। ये सीन मैंने जैसे ही देखा मेरे दिल से एक ही चीज निकली, पार्टी बदल लिया साला। लड़का उधर अपना फुल चिल है, ऐसा कश पे कश मारी जा रहा है कि एक दफा उसके अंदर की बॉडी कहती होगी कि भाई साहब या तो इधर धुआं कम भेजो या फिर कोई और जगह बताओ जहां से वेंटिलेशन हो सके। चिल इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि अगले का भी कटेगा, यानी कि अरिका हक नहीं सबको बता दिया तो उस पर किसी का हक नहीं है। आखिर में सारे लौंडे ब्रेकअप पार्टी करते हैं और आपस में ठान लेते हैं कि अब से लड़की का चक्कर में नहीं पड़ना, फलाह और बहबूद के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ख्वाजा सरा के हुकूक पे बात करेंगे, एक्टिविस्ट बनेंगे बहन, लेकिन ये नहीं करेंगे। और तभी वो जो गाड़ी में से गोरे पांव निकले थे वो स्याह लिबास में हसीना आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती है।
और जब तक उसका मुंह रिवील नहीं होता ऐसा लगता है फिल्म फेयर अवार्ड वाली मूर्ति चल के आ रही है। फिर पता लगता है अरे ये तो हानिया आमिर है। सारे छड़े छांट फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और इन सबको एक ही वक्त पे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और लिखा आता है टू बी कंटिन्यू। अब ये नई लड़की इनका किस तरह से काटेगी जानने के लिए मतलब एक और देखते नया रहिए, रोस्ट। अभी यही गाना देखते रहिए क्योंकि जो इसका पार्ट आएगा दूसरा आपको पता लग जाएगा क्योंकि ये लोग बहुत प्रमोशन करते हैं। अब देखिए इंडस्ट्री बड़ी छोटी है, एक कोलैबोरेशन बनी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से कोई हेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आलोकनाथ बनने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से इन सब आर्टिस्टों को बहुत ज्यादा प्यार, हानिया आमिर को थोड़ा ज्यादा क्योंकि वो क्यूट है। तो गाइज मेरी तरफ से कोई हानिया हेट नहीं आमिर जाना थोड़ा चाहिए, ज्यादा। मेरी तरफ भी नहीं आना चाहिए तो बड़ा अच्छा होगा। तरफ सब्सक्राइब से बहुत सब्सक्राइब ज्यादा। सब्सक्राइब। अरे बाबा क्या रोस्ट किया है। मुझे नहीं लगा था कि जनाब इतना हार्ड कोर रोस्ट करेंगे। पहले से मुरू थे वीडियो में, मुझे लगा था यार जब दोस्त हैं साथ में और जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे इनके जान पहचान के हैं तो फिर रोस्ट उस लेवल का नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा बचा बचा के ताकि कोई सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए क्योंकि अब पहले से दोस्त है, दोस्ती में दरार ना आ जाए। लेकिन भाई मानने वाला कहाँ है। हाँ लास्ट में बोला कि भैया हेट नहीं जरा चाहिए क्योंकि इनको पता है कि ज़बरदस्त रोस्ट किया है मैंने, तो थोड़ा बहुत तो बंदा ऑफेंड होगा। तुम सॉन्ग पे मैंने रिएक्शन दिया था, इतना दिमाग मैंने नहीं लगाया। मैं बस देख रहा था कि हाँ भैया ये लड़की है, इसके साथ है, अभी उसकी गाड़ी में चली गई, तुम गोल्ड डिगर। सारा बात यही था, मतलब लिरिक्स जितना भी था वो सब का मतलब एक ही था कि हाँ बहन तू गोल्ड डिगर है, तेरे से बच के रहना है, ठीक है, बहुत पैसे खर्चे करवाती हो। लेकिन भाई ने तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ही पलट दिया। मतलब अलग अलग सीन की अब खुद से अलग अलग स्टोरी बना के रोस्ट मार रहे हैं। मतलब शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। भैया कुछ भी बोलो, टैलेंट खतरनाक है भाई में रोस्ट करने वाला। और एक वर्ड गलत यूज़ नहीं किया है। जैसे मतलब कैरी मिनाटी वगैरह यूज़ कर लेते हैं वैसे एक वर्ड भी रोस्टिंग का मतलब होता है कि भैया इंडिया में खासकर कि दबा के गाली दो। बंदा एक वर्ड गलत यूज़ किए बिना इतना ज़बरदस्त रोस्ट किया है ना, मतलब सैल्यूट टू हिम भाई, बहुत आला। आगे का रिव्यू दूँ उससे पहले मेक श्योर कि आपने लाइक का बटन दबा दिया है, सब्सक्राइब भी कर लिया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लिया है। वहाँ पे मिल सकते हैं आपको शाउट आउट और हो सकती है आपकी रिक्वेस्ट पूरी। बात करें इस रिव्यू की तो इफ़ यू कंसिडर में IMDb, आई विल रेट दिस वीडियो 9.5 आउट ऑफ 10। एक्सीलेंट। भाई ने इस गाने को रात के 12:30 बजे अपलोड किया है। बड़ी चाहत थी कि साला अब बन गया मेरा वीडियो, अभी डालना है, रुकना नहीं है। क्योंकि रात के 12:30 बजे डालने से ना होता है थोड़ा सा कि व्यूज़ थोड़े कम आते हैं, लेकिन नहीं, हाँ मेरे आते हैं। खुजली फैमिली का तो यार मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, आते ही होंगे, पुअर मी। और ये क्या कर रहे हो आप लोग मेरे साथ हैं? 2000, 2500, 3000 इतने व्यूज़ के लिए मैं, मतलब जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे ना तब मेरे 1 लाख व्यूज़ जाते थे। अब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ना तो 3000 व्यूज़ हैं। ऐसी नाइंसाफ़ी काहे कर रहे हो भाई? तो बस यार आज के लिए इतना ही। रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करना ना भूले, एम करते कम से कम 2000 लाइक्स की। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार कर लो फॉलो, कर लो इंस्टाग्राम पर, कर लो ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को हरा कर दो, नीला कर दो, पीला कर दो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो बाय।